पाँच सौ 500। चलो कर दो केशव। लाइव हो गया। चलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग बच्चों? बताइए कैसा लग रहा है भाई आपको? अच्छा लग रहा है? चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी और आज के कॉन्सेप्ट। ध्यान सुनेगा। आज की क्लास में मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो हमारी इस बेसिक सीट के आखिरी कॉन्सेप्ट हैं, फिर उसके बाद सवाल ही होंगे। और इस कॉन्सेप्ट का एक सवाल 100% प्री में भी और मेंस में भी जरूर आएगा। आज की क्लास से 100% एक सवाल प्री में और मेंस में जरूर आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, अगर दो कोणों का सम 90 डिग्री है, यदि दो कोण ए और बी इस प्रकार हैं कि उनका सम 90 डिग्री है, तो हम इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना। ए और बी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण। अगर दो एंगलों का सम, दो कोणों का योग आपस में 90 डिग्री है, तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो पहला कॉन्सेप्ट यह बनता है कि साइन ए जो होगा वो हमेशा कॉस बी के बराबर होगा। साइन ए जो होगा मेरे भाई वो कॉस बी के बराबर होगा। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा। आप कहोगे सर कैसे, नहीं समझ आया। ध्यान सुनना मेरे भाई। भाई अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो बी का मान क्या आएगा? ए को इधर ले आओ, 90 डिग्री माइनस ए। अगर दो कोणों का सम 90 डिग्री है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ए प्लस बी 90 है तो बी का मान क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस ए। अब या फिर मैं ए का मान निकाल लूं, सॉरी, ए का मान निकालो। ए का मान क्या आएगा मेरे भाई? ए का मान आएगा 90 डिग्री माइनस बी, यही आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ साइन ए क्या होगा? तो आप मुझे एक बात बताइए, ए की जगह क्या रखोगे? ए की जगह आप रखो 90 डिग्री माइनस बी। ए की वैल्यू क्या आएगी? 90 डिग्री माइनस बी। बोलो कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, मैंने आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाया था कि 90 डिग्री की शक्ल देख के चेंज होगा, साइन किस में बदल जाएगा? 90 डिग्री दिख रहा ना, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में, यानी कि आ जाएगा कॉस बी। तो यह कारण है कि साइन ए कॉस बी के बराबर होगा। ऐसे ही आप मुझे बताओ कि अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो टेन ए किसके बराबर होगा? बताओ जरा बेटा, टेन ए किसके बराबर होगा? बताइए जल्दी से। अगर बच्चों आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है, पिछला लेक्चर का रिवीजन नहीं किया है, तो आप पहले वो करो, तब आज की क्लास देखना। अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो टेन ए किसके बराबर होगा? भाई ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी है, टेन बदल जाएगा कॉट में, टेन किस में बदल जाएगा? कॉट में, टेन ए कॉट बी के बराबर होगा। अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो मुझे बताओ सेक ए किसके बराबर होगा? सेक ए किसके बराबर होगा? भाई ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी है, बी। सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में, कॉसेक बी के। सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है मेरे भाई, तो आपको समझना चाहिए मेरे दोस्तों कि साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, टेन ए कॉट बी के बराबर होगा, सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा। कैसे? भाई अगर ए प्लस बी 90 है तो सेक ए क्या आएगा मेरे भाई? चल भाई, अगर ए प्लस बी 90 है तो सेक ए क्या आएगा? भाई ए का मतलब है, एंगल ए का मतलब है 90 डिग्री माइनस बी, 90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपको मैंने पढ़ाया पिछली क्लास में, 90 डिग्री की शक्ल देख के चेंज हो जाएगा, सेक किस में बदल जाएगा? कॉसेक में।
और पहले क्वाड्रेंट में 90 माइनस बी पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। तो सेक ए किसके बराबर आ गया? कॉसेक बी के बराबर आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो अगर a प्लस बी 90 है तो साइन ए कॉस बी के बराबर है, टेन ए कॉट बी के बराबर है, सेक ए कॉसेक बी के बराबर है। अब जैसे मैं आपसे कहूं मुझे बताओ साइन 58 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है? मैं आपसे पूछता हूं साइन 58 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है बताइए। तो आपको समझना चाहिए कि भाई 58 का कॉम्प्लीमेंट्री 32 होता है। 58 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए 32। 58 प्लस 32 90। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। यानी कि साइन 58 डिग्री कॉस 32 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर? कोई समस्या कोई डाउट इसमें नहीं। मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ टेन 74 डिग्री किसके बराबर है? टेन 74 डिग्री किसके बराबर है? तो आप समझो 74 डिग्री ये जो एंगल है 74 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे दो कोण जिनको जोड़ के 90 डिग्री आए। अगर किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। उन्हें हम मेरे प्यार में पूरक कोण कहते हैं। 74 का कॉम्प्लीमेंट्री है 16, 90 में से 74 घटाओ 16 डिग्री। टेन किस में बदल जाएगा? कॉट में। यानी कि टेन 74 कॉट 16 डिग्री के बराबर है। मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ सेक 44 डिग्री किसके बराबर है? सेक 44 डिग्री किसके बराबर है बताइए। तो 44 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आएगा? 44 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 में से 44 घटाओ 46, 44 प्लस 46 90। सेक बदल जाएगा कॉसेक में। तो सेक 44 डिग्री कॉसेक 46 डिग्री के बराबर है। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये बात बहुत आसान है, आपको याद होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है जी। तो अगर a प्लस बी 90 है तो साइन ए कॉस बी के बराबर है, टेन ए कॉट बी के बराबर है, सेक ए कॉसेक बी के बराबर है। देखो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से सुनेगा ध्यान से। कि अगर a प्लस बी 90 है तो साइन ए बराबर क्या आएगा? कॉस बी। साइन ए बराबर क्या आएगा? कॉस बी। बच्चों कॉस का मतलब क्या होता है? कॉस का मतलब होता है 1/सेक बी। कॉस का मतलब क्या होता है? 1/सेक बी। ये होता है कॉस का मतलब 1/सेक। अब यहां इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन ए गुणा सेक बी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि साइन ए गुणा सेक बी बराबर 1। अगर a प्लस बी 90 है तो साइन ए गुणा सेक बी की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। भाई अगर a प्लस बी 90 है तो साइन ए गुणा सेक बी 1 होगा। अगर a प्लस बी 90 है तो साइन ए गुणा सेक बी 1 होगा। ऐसे ही अगर मेरे भाई a प्लस बी 90 है, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इनसे एक सवाल 100% प्री में और मेंस में दोनों में आता है। a प्लस बी 90 है तो टेन ए बराबर क्या आएगा? कॉट बी। कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट का मतलब होता है 1/10 बी। कॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/10 बी। अब टेन ए की टेन बी में गुणा करेंगे क्या आएगा मेरे भाई? टेन ए की मल्टीप्लाई करेंगे टेन बी में तो क्या आ जाएगा? टेन ए गुणा टेन बी। तो टेन ए गुणा टेन बी 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? टेन ए इंटू टेन बी 1। 10 इंटू 10 भी 1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर a प्लस बी 90 है, अगर a प्लस बी 90 है मेरे भाई तो 10 ए गुणा 10 भी 1 आ जाएगा। उल्टा भी 10 का अगर मैं उल्टा लिखूं कॉट ए, 10 बी का उल्टा लिखूं कॉट बी, ये भी 1 आ जाएगा। कॉट ए गुणा कॉट बी भी मेरे दोस्तों आपका 1 आ जाएगा। कॉट ए गुणा कॉट बी भी आपका 1 आ जाएगा। कॉट ए गुणा कॉट बी भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। तीसरा और आखिरी जो आपको समझना है मेरे भाई कि अगर सेक ए कॉसेक बी के बराबर है तो क्या होगा? भाई सेक का मतलब क्या होता है? सेक का मतलब होता है 1/कॉस ए। सेक का मतलब होता है 1/कॉस ए बराबर कॉसेक बी। सेक को मैं 1/कॉस लिख सकता हूं। 1/कॉस ए बराबर कॉसेक बी। यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसकी यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा मेरे भाई? कॉस ए गुणा कॉसेक बी 1। कॉस ए गुणा कॉसेक बी 1। कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1। कॉस ए गुणा कॉसेक बी बराबर 1 ही आ जाएगा मेरे भाई। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों की अगर a प्लस बी बराबर 90 है, अगर a प्लस बी बराबर 90 है तो साइन ए कॉस बी के बराबर है, टेन ए कॉट बी के बराबर है, सेक ए कॉसेक बी के बराबर है। या साइन ए इंटू सेक बी 1। साइन ए गुणा सेक बी 1 होता है, टेन ए गुणा टेन बी 1 होता है। उल्टा कॉट ए गुणा कॉट बी 1 होता है।
या फिर कौसेक गुणा कौसेक बी, कौसेक गुणा कौसेक बी भी आपका 1 होता है, कौसेक गुणा कौसेक बी भी 1 होता है। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि ये बताओ इसका मान क्या होगा, साइन 18 डिग्री गुणा सेक 72 डिग्री, बताओ इसका मान क्या होगा। मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछ लूं, बताइए क्या आएगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ इसका मान क्या आएगा। तो आपको समझना चाहिए कि भाई यहां पर जो एंगल दिए गए 18 और 72, इनका सम 90 है। 18 प्लस 72, 18 प्लस 72 बराबर 90 है। अगर दो एंगल का सम 90 है तो पढ़ाया साइन ए गुणा सेक भी 1 होगा, साइन ए गुणा सेक भी 1। अगर 18 जमा 72 90 है तो साइन 18 गुणा सेक 72 की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी 1, बिना कुछ करे, बिना कुछ करे। मैं आपसे कहूं ये बताओ जरा इसका मान क्या आएगा, कॉट 31 डिग्री इंटू कॉट 59 डिग्री, मुझे बताओ ये क्या आएगा मेरे भाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये मैं आपसे पूछूं, बताना जरा। आपको देखना चाहिए कि यहां पर एंगल का सम 90 है, एंगल का जो सम है वो 90 है। 31 प्लस 59 90 होता है। अगर एंगल का सम 90 है तो कोटे गुणा कॉट भी 1 आ जाएगा, कॉट 31 डिग्री गुणा कॉट 59 डिग्री डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा बेटे 1 आ जाएगा। बोलो बात को समझे, बात को समझे, आप बोलोगे हां जी सर। अब जैसे आपसे मैं ये पूछ लेता हूं कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस 37 डिग्री माइनस थीटा प्लस 2 अल्फा इंटू कॉसेक 53 डिग्री प्लस थीटा माइनस 2 अल्फा, मुझे बताओ इसका मान क्या है। अगर आपने मुझे ये सवाल करके दिखा दिया तो मैं आपको ऑस कर दूंगा। ये बताओ जी इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखने में बहुत डरावना, देखने में बहुत डरावने सवाल आएंगे लेकिन होंगे एकदम फुस सवाल होंगे। कॉस 37 डिग्री माइनस थीटा प्लस 2 अल्फा इंटू कॉसेक 53 डिग्री प्लस थीटा माइनस 2 अल्फा, इसका मान क्या है। ध्यान से देखो, ये जो दो एंगल दिए, ये जो आपको दो एंगल दिए, इनका सम 90 है। अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ूं तो इन दोनों एंगल का सम 90 है। अगर मैं जोड़ूंगा तो माइनस थीटा से प्लस थीटा कट जाएगा, प्लस 2 अल्फा से माइनस 2 अल्फा कट जाएगा। 37 में 53 जोड़ूंगा 90 है, 37 में 53 जोड़ूंगा 90, तो इन दोनों कोणों को जोड़ के 90 आ रहा है। अगर इन दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है तो कौसे गुणा कौसेक भी इक्वल टू क्या आ गया 1, कौसे गुणा कौसेक भी की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 1। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया ना बच्चों। अंजलि कह रही है साइन 58 को cos 32 के बराबर प्रूफ करके दिखाओ। अंजलि जी आपके सामने लिखा है अंजलि साइन 58 डिग्री, तो 58 को क्या लिख सकती हो आप, 58 होता है 90 माइनस 32 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री लिख सकती हो ना। अब आपने अंजलि पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने समझाया है कि 90 डिग्री की शक्ल देख के चेंज हो जाएगा, साइन किस में बदलेगा कॉस में, कॉस 32 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, आ गया ना साइन 58 कॉस 32 के बराबर अंजलि। ठीक है जी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने कि अगर साइन ए प्लस बी 90 है तो साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी, सेक ए बराबर कॉसेक बी। साइन ए गुणा सेक भी, देखो साइन का सेक के साथ, कॉस का कॉसेक के साथ, साइन ए गुणा सेक भी 1, कंफ्यूज मत होना, कॉस ए गुणा कॉसेक भी 1, टेन गुणा टेन भी 1, कॉट ए गुणा कॉट भी 1। अब मैं आपको दिखाऊं जरा, अभी सीजीएल मेंस का पेपर हुआ है मेरे भाई, अभी 5-7 दिन पहले ही पेपर हुआ है, 5-7 दिन पहले ही। ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, ये सवाल आया, जरा करना बेटे इसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल। सीजीएल मेंस 2024 में आपके सामने सवाल है, यदि 10x प्लस वाई गुणा 10x माइनस वाई 1 है तो 10x का मान ज्ञात कीजिए। बताओ मेरे भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट क्या आंसर है। नहीं बताओगे मतलब भाई, यहां आपको बस उल्टा सोचना है, इसका उल्टा भी ट्रू है। मैंने आपको यह बताया कि भाई अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो 10a गुणा 10b 1 होगा,
अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो टेन ए गुणा टेन बी 1 होगा, उल्टा भी तो होगा सत्य। अगर टेन ए गुणा टेन बी 1 है, अगर टेन ए गुणा टेन बी 1 है तो ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। अगर टेन ए और टेन बी की गुणा 1 है तो इसका मतलब a प्लस बी 90 डिग्री होगा। यहां पर जब आप इस सवाल को देखोगे, मीन्स का सवाल है टेन एक्स प्लस वाई गुणा टेन एक्स माइनस वाई 1 है ना, और टेन ए गुणा टेन बी अगर 1 है तो तभी पॉसिबल है जब एंगल का सम 90 हो, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का मान 90 हो। भाई दो कोणों को जोड़ के 90 आएगा, तभी तो टेन ए गुणा टेन बी 1 होगा। वाई वाई कट गया, 2x बराबर 90, एक्स 45 डिग्री। बच्चों एक्स का मान 45 आ गया, पूछा है 10x, 10x का मान 10 45 डिग्री 1 1 इसका आंसर है। बताओ कौन सा ऐसा बच्चा मेरे देश में जो ना कर सके। अंजलि वो पिछले लेक्चर में करवा दिया मैंने कि 90 डिग्री पे चेंज होता है, 180 डिग्री पे नो चेंज है, ये मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे एक सवाल कंफर्म प्री में भी और मेंस में भी आएगा। सब बच्चों ने याद कर लिया? देखो ये आपको केवल रटना है, ये कॉन्सेप्ट केवल आपको रटने हैं मेरे प्यारे भाई, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, आगे। इसी में दो कॉन्सेप्ट और हैं। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है मेरे भाई, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी की जो वैल्यू है वो 1 होगी। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू भी 1 होगी। अगर a प्लस बी 90 डिग्री तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 आएगा, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी आपका 1 आएगा मेरे बच्चों। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो केवल साइन कॉस में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 आएगा, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 आएगा। आप बोलोगे सर कैसे? भाई अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होगा मेरे भाई, बताओ जरा मुझे। बी का मान कितना है? बी का मतलब है 90 डिग्री माइनस ए, बी का मतलब 90 डिग्री माइनस ए। तो यहां क्या मैं बी की जगह 90 डिग्री माइनस ए नहीं लिख सकता? बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 90 डिग्री माइनस ए। और आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर। हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि 90 डिग्री की शक्ल देख के चेंज होगा। 90 डिग्री में साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस स्क्वायर ए। और हर कोई जानता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है, ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान भी 1 होगा। अब जैसे सवाल केवल इतना सा आएगा, मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई। साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री बराबर क्या? बताओ जरा बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताना। साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री। 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई 1 कैसे आ रहा है? सवाल में दिया है बेटा अंजलि। अंजलि बिल्कुल बेकार हो बेटा, एकदम बहुत बुरी हालत है, बहुत दयनीय स्थिति है। करो।
साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 66। देखो भाई, अगर यहां देखो एंगल का सम 90, 24 प्लस 66 कितना हो रहा है? 90। 24 प्लस 66 90। अगर एंगल का सम 90 तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। एक सेकेंड में। रात से 2025 सीजल के लिए कैसे पढ़ना, एक वीडियो दीजिए। भाई साहब यार, ये कैसी बात करते हो तुम? तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, तुम्हारे पास 4 टीचर है, डेली लाइव पढ़ाते हैं, चुपचाप आके उनकी लाइव क्लास को पढ़ो। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, छुट्टी में रिवीजन कर लो। जो भी चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद उस चैप्टर के प्रीवियस सवाल लगा लो। आधा सिलेबस हो जाने के बाद मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। बस इतना सा काम है। और क्या जानना चाहते हो? बाकी सब बकवास है, कोरी। चलिए, तो ये आपके कॉन्सेप्ट हैं, एक बार इनको याद कर लीजिए। ये आपके कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, सारे कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए। अब जब सवाल आएंगे तो सवालों में मैं आपको जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, जल्दी जल्दी मेरे भाई, ठीक है ना? अब सवाल होंगे केवल यहां से फटाफट। अब मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताना। ये बताओ, सवाल नंबर 110 करेंगे। क्वेश्चन है, कॉस 27 डिग्री का मान x है तो टेन 63 डिग्री का मान क्या आएगा? बताइए मेरे भाई। भाई अगर सवाल में कॉस 27 डिग्री आपको दिया है तो ये भी 27 में होना चाहिए। यह है 63 डिग्री। टेन 63 डिग्री पूछा है तो भाई 63 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है? 27। 63 का कॉम्प्लीमेंट्री 27 है। 63 27 90, टेन बदल जाएगा कॉट में। यानी कि मुझे कॉट 27 डिग्री का मान निकालना है। कॉट 27 डिग्री नहीं निकाल सकता भाई। कॉस का मतलब क्या होता है? कॉस का मतलब होता है बेस बटे हाइपोटीनियस। बेस बटे हाइपोटीनियस ये होता है। और टेन का मतलब क्या होता है? कॉट का मतलब क्या होता है? बेस बटा परपेंडिकुलर। यानी कि बेस तो एक्स आई, परपेंडिकुलर क्या आएगा? पाइथागोरस से आ जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस सवाल का आंसर है डी। डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। याद नहीं हो रहा अमन जी तो लिख लिख के याद करो। लिख लिख के याद करो, और कोई इलाज नहीं है बेटा। याद तो तुम्हें करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए मेरे भाई, सवाल है 111। कॉस 19 डिग्री ए बटा बी है। कॉस 19 डिग्री ए बटा बी है तो आपसे पूछा है कॉसेक 19 डिग्री माइनस कॉस 71 डिग्री आपसे पूछा है। आपको 19 डिग्री दिया है तो ये भी 19 में कन्वर्ट करो। क्या है बेटा? ये कॉसेक 19 डिग्री। आपसे क्या पूछा है सवाल में? कॉसेक 19 डिग्री माइनस माइनस, ध्यान सुनेगा, ये 71 है। 71 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 19। 71 का कॉम्प्लीमेंट्री 19। 71 और 19 90 होता है। ये कॉस किस में बदल जाएगा? ये कॉस है। कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। कॉस बदल जाता है साइन में, साइन बदल जाता है कॉस में। यानी कि आपको कॉसेक 19 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री निकालना है। कॉस का मतलब क्या होता है? कॉस का मतलब होता है बेस बटे हाइपोटीनियस। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा? पाइथागोरस से। परपेंडिकुलर आएगा बेटे पाइथागोरस से अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आएगा। यहां वैल्यू रख दो मेरे भाई, यहां वैल्यू रख दो, क्योंकि कोसेक होता है हाइपोटीनियस बटे परपेंडिकुलर। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर है आपका, सॉरी हाइपोटीनियस, सॉरी हाइपोटीनियस आपका बी है, बटे परपेंडिकुलर है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन आएगा उल्टा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनिस, यानी कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कर्ण। कर्ण है आपका बी। ये आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना? आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? इन दोनों की मल्टीप्लाई, बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आएगा। अब यहां मल्टीप्लाई होते, बी की बी में गुणा होगी बी स्क्वायर माइनस, अब इसकी यहां गुणा होगी, जब इसकी रूट की रूट में गुणा होगी तो रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आएगा ना? अब जब आप देखोगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो मेरे भाई ये आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बात खत्म। बी ऑप्शन आंसर है, कुछ नहीं है। अंजलि अगर 10a×10b 1 है तो इसका मतलब उल्टा a+b बराबर 90 होना चाहिए। देखो ये सवाल तो मैं कई सालों से पेपर में करवा रहा हूं, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल इस साल के मेंस में भी आया था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन सीजीएल के मेंस में, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आप देखोगे, ये देखो, बिल्कुल क्या सेम सवाल नहीं है? क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं है? बस यहां ए बी की जगह क्या लिखा है, पी क्यू। ये इस साल के सीजीएल के मेंस का सवाल है। तो जो मैं करा रहा हूं बैच में वही आएगा सवाल, कभी डाटा बदल देगा तोड़ मरोड़ के, थोड़ा बहुत इधर उधर करके वही आएगा पेपर में। इस साल के सीजीएल मेंस का सवाल था, ये करेंगे। क्वेश्चन 112, बताओ बेटा। सीतसल 2024 प्री का बनाए। बोला है थीटा एक्यूट एंगल है कॉस थीटा 24/25 कॉट 90 - थीटा। आप जानते हैं 90 की शक्ल देख के कॉट बदल जाता है टेन में, है ना? टेन थीटा आएगा, है ना? पहले क्वाड्रेंट में एंगल, पहले क्वाड्रेंट में 90 - थीटा, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव आएगा, टेन थीटा निकालना है, खेल खत्म। कॉस होता है जी बेस बटे हाइपोटिनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस। अगर आपका बेस 24 है, हाइपोटिनस 25 है, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा 7। 7 24 25 का ट्रिपलेट लग गया, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों 7/24। यह आंसर है, 7 24 25 का ट्रिपलेट लग जाएगा, बात खत्म। प्री में तो भाई इतने ही आसान सवाल दिखते हैं। ये बताओ, सवाल है साइन 31 डिग्री बराबर अल्फा, पूछा है कॉट 59 डिग्री। ये भी आपका प्री का पूछा हुआ है सवाल, नहीं कर सकते? अगर 31 डिग्री दिया है तो इसको भी 31 में कन्वर्ट करो भाई। 59 का कॉम्प्लीमेंट्री 31 होता है, 59 जमा 31 90, कॉट बदल जाएगा टेन में। तो आपको टेन 31 डिग्री का मान निकालना है। क्या नहीं निकाल सकते मेरे भाई? सवाल में दिया है साइन 31 डिग्री अल्फा, अल्फा का मतलब अल्फा बटा 1, अल्फा बटा 1। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटिनस, लंब बटे कर्ण। यानी कि परपेंडिकुलर तो आपका अल्फा है, बेस आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? टेन होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, पाइथागोरस से। पाइथागोरस लगाओ, अंडर रूट हाइपोटिनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि एल्फा बटे अंडर रूट 1 माइनस एल्फा स्क्वायर। यह आंसर है, एल्फा बटे अंडर रूट 1 माइनस एल्फा स्क्वायर, बी ऑप्शन। एक एक सेकंड में होने वाले सवाल हैं। ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर 114 करेंगे। टेन 40 डिग्री अल्फा है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। टेन 40 डिग्री बराबर अल्फा, तो इसका मान क्या होगा? देखो भाई, आपको दिए टेन 320 डिग्री माइनस ये टेन 310 डिग्री। वैसे फॉर्मूला भी होता है दोस्त, लेकिन वो फॉर्मूला आप लगा नहीं पाओगे ना। बताओ जी कैसे करेंगे? टेन 40 डिग्री बराबर अल्फा, तो आपसे पूछा टेन 320 डिग्री माइनस टेन 310 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन 320 इंटू टेन 310। यहां 320 और 310 को भी 40 डिग्री में बदलना है। अब आपके सामने लिखा है टेन 320 डिग्री। आप मुझे बताओ टेन 320 डिग्री को 40 डिग्री में कैसे बदलोगे? 320 का मतलब है 360 डिग्री माइनस 40, 320 का मतलब 360 माइनस 40। अब 360 डिग्री तो जीरो होता है ना भाई, 360 डिग्री तो जीरो होता है, तो ये आ गया टेन माइनस 40। टेन माइनस 40 क्या आएगा? माइनस का टेन 40 डिग्री। टेन अपने साइन को बाहर उगल देगा, माइनस टेन 40 डिग्री। ऐसे ही आपके सामने लिखा है बच्चे टेन 310 डिग्री। टेन 310 डिग्री क्या होता है? टेन 310 डिग्री क्या होता है बताओ जरा मुझे। टेन 310 डिग्री क्या होता है? फटाफट फटाफट बताना। तो आप कहोगे सर जी 310 को 40 में कैसे कन्वर्ट करोगे? एक आप कहोगे सर 360 माइनस 50, वो 50 हो जाएगा। तो टेन 310 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 270 प्लस 40।
बोलो बदल सकते हो क्या? आप बोलोगे हाँ सर बदल सकते हैं। 270 की शक्ल देख के चेंज हो जाएगा, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट 40। ये आ गया चौथे क्वाड्रेंट में। 270 से बड़ा एंगल है चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस कॉट 40 आएगा। चौथे क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है 310 डिग्री। चौथे चतुर्थांश में 270 से बड़ा एंगल, चौथे में टेन नेगेटिव आएगा। 270 की शक्ल देखकर टेन बदल जाएगा कॉट में, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई माइनस कॉट 40। यहां रख दो, यहां रख दीजिए। टेन 320 डिग्री की जगह माइनस टेन 40 डिग्री, टेन 310 डिग्री की जगह माइनस कॉट 40, तो माइनस माइनस प्लस कॉट 40 डिग्री हो जाएगा बटे 1 प्लस। अब आप मुझे बताओ टेन 320 डिग्री इंटू टेन 310 डिग्री क्या आएगा? इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा। ये टेन 320 डिग्री का मान है, टेन 310 डिग्री का मान है। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस की ये भी माइनस, ये भी माइनस है, माइनस की माइनस में गुणा तो प्लस आएगा। और इन दोनों की गुणा करोगे, टेन 40 डिग्री गुणा कॉट 40 डिग्री, क्या ये 1 नहीं हो जाएगा? क्या ये 1 नहीं हो जाएगा मेरे भाई? नीचे क्या करना है? नीचे टेन 320 डिग्री टेन 310 डिग्री, इन दोनों की गुणा करनी। इन दोनों की गुणा करेंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस, टेन 40 डिग्री कॉट 40 डिग्री, टेन कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, 1 आ जाएगा। यानी कि आ जाएगा नीचे एक और एक दो, नीचे दो आ गया बेटा, दो। सवाल में टेन 40 डिग्री अल्फा बोला, रख दो माइनस का अल्फा प्लस कॉट 40 डिग्री। क्या कॉट मतलब टेन का उल्टा, कॉट 40 मतलब 1/10 40, 1/अल्फा। एलसीएम ले लेंगे, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 अल्फा आ गया। ये आंसर आ गया भाई 1 माइनस एल्फा स्क्वायर बटे 2 अल्फा। बहुत अच्छा सवाल है, सी ऑप्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्यूट एंगल का मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में है कोण, ये बताइए। अगला सवाल CHSL 2024 प्री के पेपर का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे, फटाफट, बिना किसी परेशानी के। निम्नलिखित व्यंजक का मान बताओ। साइन 30 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, बताइए इसका मान। साइन 30 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये जो आपको दो एंगल दिखाए गए हैं, इन दोनों का सम 90 है। आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ये बहुत बेसिक सवाल है, देखते ही हो गया। अगर दो कोणों का योग 90 है, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है, ए प्लस बी 90 है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए बराबर कॉस बी। अगर दो कोण का सम 90 है, 90 है बेटा, इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है। 30 जमा 60 90, प्लस थीटा माइनस थीटा कट जाएगा। इन दोनों का सम 90 है, तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा। ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं, घटाओगे एक दूसरे में से तो कट जाएगा, कट के क्या आएगा? 0। सवाल का आंसर 0 है। विद इन सेकेंड आंसर, विद इन सेकेंड आंसर, विद इन सेकेंड 0। यहां से अगला टाइप। अब जितने ये सवाल जो मैं आपको कराऊंगा ये ट्राइंगल पर बेस्ड होंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये सब ट्राइंगल पर बेस्ड होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल पर। बोला है पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पी क्यू आर, एंगल क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू 12 है, क्यू आर 5 है। पूछा कॉट पी माइनस टेन आर। देखो भाई, सवाल में ना दो कौड़ी की किसी काम बात की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एंगल क्यू 90 है। अगर किसी, देखो किसी समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, आप ये समझिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा। ये है पी क्यू आर, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री का। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो बाकी जो दो कोण बचे, एंगल पी और एंगल आर, इनका सम 90 होगा। यानी कि पी और आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर पी और आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पी प्लस आर 90 है, तो कॉट पी टेन आर बराबर होगा। क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी? बराबर आएगी कि नहीं आएगी? अगर दो एंगल का सम 90 है तो टेन ए कॉट बी के बराबर होता है, टेन कॉट में बदल जाता है। अगर दो एंगल का सम 90 है तो टेन पी बराबर कॉट आर या कॉट पी बराबर टेन आर, यही आएगा। ये दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, घटाओगे दो बराबर वैल्यू को, क्या आएगा? 0। आंसर 0, 0 आंसर है बेटा।
खत्म, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आंसर। हमें कोई 5 12 13 लगाने की जरूरत नहीं है। गधे करते हैं गधे, तुम गधा नहीं हो बेटा, तुम ब्रांडेड गधा हो, तो थोड़ा सा तमीज में करोगे। एबीसी बी पर समकोण त्रिभुज है, tan A 5/12। ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, जो बी पर राइट एंगल है, बी पर राइट एंगल है। बोले हां कि ना? आप बोले हां। बोले tan A 5/12, tan A, ये वाला एंगल ए है। tan होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि इसके सामने 5 आपका परपेंडिकुलर है, 12 बेस है, तो ये आ जाएगा 13। 5 12 13 का ट्रिपलेट हो जाए साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। साइन ए क्या आएगा मेरे भाई? साइन ए आपका आएगा मेरे भाई परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी कि 5/13 लंब बटे कर्ण। साइन बी क्या आएगा? बी का मान 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री, बी का मान 90, साइन 90 डिग्री 1 प्लस साइन सी। साइन सी क्या आएगा मेरे भाई? ये वाला एंगल सी है, तो साइन सी क्या आएगा? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 13, 12/13। क्या हो गया मेरे भाई? ये हो गया 5/13 प्लस 12/13, 1 प्लस 5/13 प्लस 12/13, 17/13। 17/13 क्या आएगा मेरे भाई? 13 एकम 13, 4 17, 5 और 12 17/13 क्या आ गया? 1 सही 4/13, 13 एकम 13 4 17, तो 1 + 1 2, 2 सही 4/13 आंसर आ गया। आंसर है 2 सही 4/13, डी ऑप्शन करें। डी ऑप्शन आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है। ये बताओ बच्चों, जल्दी करके बताना। P + R 90 डिग्री है। अगर P + R 90 है ना, तो अगर cot P निकालेंगे ना, P का कॉम्प्लीमेंट्री R है, cot बदल जाएगा tan में, cot P tan R बराबर है, दोनों बराबर है, घटाओगे 0। ये बताओ जल्दी से, कितने बच्चों को मजा आ रहा है ऐसे सवाल करने में? आया? tan नेवर चेंज इनटू sec। सवाल में बोला है मेरे भाई कि अगर ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हैं, तो इनमें इनकरेक्ट गलत रिलेशन कौन सा है। हालांकि जो समझदार बच्चे वो देखते ही समझ गए बी ऑप्शन। आप कहोगे सर हम तो नहीं है समझदार, हम तो कचरा गैंग के लीडर हैं, कचरा गैंग के मेंबर हैं, सर हम कैसे करेंगे? देखो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, A + B + C = 180।
यहां पे जो दिया गया है वो ए, दो कोणों की बात हो रही है, एक ए प्लस बी बटे दो और एक सी बटे दो। अगर मैं दोनों तरफ दो से डिवाइड करता हूं तो आप यहां ए प्लस बी बटे दो कर लीजिए और सी बटे दो। क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 180 बटे दो यानी कि 90। ये 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। तो आप ऐसे समझिए कि ये दो एंगल है, एक एंगल ये है, आप ऐसे समझिए कि दो एंगल है, एक एंगल ये है ए प्लस बी बटे दो, एक ये सी बटे दो। ये दो कोणों का योग 90 है। अगर दो कोणों का योग 90 है मेरे भाई, तो कॉस साइन के बराबर होगा। कॉस साइन में बदलेगा, टेन सेक में नहीं बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा। ये सब सही है, ये वाला गलत है भाई। टेन जो है वो यहां कॉट में बदलना चाहिए था, बी इनकरेक्ट है। ये सब पेपर में पूछे हुए सवाल है, ये देखेंगे। सवाल नंबर 119, बताओ बच्चे, ये क्वेश्चन आया आपके सीपीओ की परीक्षा में, ये क्वेश्चन आया आपके एसएससी सीपीओ के पेपर में मेरे भाई 2024 में, एकदम लेटेस्ट। बताओ जरा, सवाल के अनुसार अगर एबीसी किसी ट्राइंगल के एंगल हैं तो इसका मान क्या होगा? एबीसी अगर ट्राइंगल के एंगल हैं तो इसका मान क्या होगा? तो कुछ भी नहीं है। आपको क्या दिख रहा है मेरे भाई? सवाल में आपको दिख रहा है कि ये प्लस है, ये माइनस है। आपको पता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर ए बाई टू माइनस अभी कॉसेक बी प्लस सी बटे दो माइनस कॉसेक स्क्वायर बी प्लस सी बटे दो माइनस कॉसेक स्क्वायर बी प्लस सी बटे दो। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या मैंने कोई गलत काम किया? नहीं, ये प्लस है माइनस है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये टेन स्क्वायर ए बाई टू है, ये दिमाग में हो जाएगा, हालांकि आप वैल्यू रख के भी कर सकते हो। अब यहां बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? ये बी प्लस सी बटे दो का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ए बटे दो। इनका सम 90 है। बी प्लस सी बटे दो ए बटे दो 90 है। कॉसेक बदलेगा सेक में, है ना? अगर एंगल का सम 90 है, बी प्लस सी बटे दो ए बटे दो 90, कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक स्क्वायर ए बाई टू। क्या आएगा मेरे भाई? क्या आएगा घटा के? पढ़ाया नहीं क्या मैंने आपको? मैंने आपको पढ़ाया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन। ये पढ़ाया मैंने आपको। मैंने आपको पढ़ाया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन। ये उल्टा है, उल्टा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? माइनस वन। बी ऑप्शन आंसर है माइनस वन, ध्यान रखिएगा, माइनस वन। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मैंने आपको पढ़ाया है वन। ये उल्टा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। आंसर आएगा बी ऑप्शन, माइनस वन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला 120 नंबर, बताओ बेटा, ये मेंस के पेपर का सवाल है। मेंस का बोला है ट्राइंगल एबीसी में जो कि बी पर राइट एंगल है, टेन ए बराबर एक बटे दो है, तो इसका मान बताओ। भाई अगर एक राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है जो बी पर समकोण है, यानी कि एंगल बी 90 डिग्री है, एक समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई जो बी पर राइट एंगल है, तो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोण जो बचे ए और सी, इनका सम भी 90 होगा। यानी कि ए और सी कैसे हो गए? ए और सी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो आपको पता है साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। सवाल में दिया टेन ए बराबर एक बटे दो, ये आपसे पूछा है। अगर एंगल का सम 90 है, ए प्लस सी 90 है, तो साइन ए कॉस सी के बराबर होगा, कट जाएगा। देखो सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में आपको टेन ए दिया है, सब कुछ ए में बदलने की कोशिश करो। अगर ए प्लस सी 90 है तो साइन ए किस में बदलेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट्री सी है, साइन बदलेगा कॉस में, साइन ए कॉस सी बराबर हो गया, कट जाएगा। ये क्या बचा? सी। सी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, सी में ए जोड़ूंगा 90 आएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है। कॉस किस में बदलेगा? कॉस है, कॉस बदलेगा साइन में, साइन ए प्लस कॉस ए। ऐसे नीचे देखो, नीचे क्या है? सी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, ए ए। साइन किस में बदलेगा? साइन बदल जाएगा कॉस में, साइन बदल जाएगा कॉस में।
सी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए है, सी प्लस ए 90, साइन बदल जाएगा कॉस, कॉस में माइनस साइन है। मैंने सब कुछ एंगल ए में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मुझे टेन ए का मान दिया था, इसलिए मैंने सी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, कॉस बदल जाएगा साइन में, सी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है नीचे, साइन बदल जाएगा कॉस में। मैंने सब कुछ एंगल ए में बदल दिया। अब ये सवाल तो रेशियो का बन गया मेरे भाई। कैसे भाई? सवाल में टेन ए 1/2 दिया। टेन क्या होता है? टेन होता है साइन बटे कॉस। पर टेन ए का मतलब होता है साइन ए बटे कॉस ए। किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। क्या आप यहां वैल्यू नहीं रख सकते? सवाल में आपसे रेशियो देके रेशियो पूछा गया, वैल्यू रख दो। साइन ए की जगह 1 रख दो, कॉस ए की जगह 2 रख दो, कॉस ए की जगह 2 रख दो, साइन ए की जगह 1 रख दो। 3/1 3। इस सवाल का आंसर 3 आ गया। क्या परेशानी थी इस सवाल में? ऑप्शन बी 3 आंसर है। तुमको लग रहा होगा ये मास्टर पागल है, हमें एक ही बात याद करने के लिए कहता रहता है बार बार, हम याद कर लिए, हम शेर हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं ये जो स्लाइड है ना ये मजाक है। इस स्लाइड में बहुत कुछ छुपा हुआ है बेटा। केवल ये याद नहीं होना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना भी, आपके दिमाग को सोचना ना पड़े। मैं कहता हूं एंगल 90, साइन बदलो कॉस में, कॉस बदलो साइन में, टेन बदलो कॉट में, कॉट बदलो टेन में, सेक बदलो कॉसेक में, कॉसेक बदलो सेक में। विद इन सेकंड होना चाहिए, विद इन सेकंड। सारे फसाद की जड़ ये स्लाइड है, इसको याद करो ढंग से। गौरव वर्मा, अगर एंगल का सम 90 है, ए प्लस बी बराबर 90 है, तो साइन ए बराबर कॉस बी। दो वैल्यू अगर बराबर है तो कटेंगी नहीं है? अरे कटेंगी नहीं गचरा। अगर ए प्लस सी 90 है, ए प्लस सी 90 है, तो साइन ए किसके बराबर होगा? कॉस सी के। साइन ए कॉस सी बराबर है, बराबर वैल्यू कट जाएंगी। करो आगे जल्दी से। सवाल है 120, चेंज कर रहे हैं अब यहां से। 121 फटाफट, सी एच असल का उड़ाओ उड़ाओ। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ ध्यान से। एंगल का सम 90, 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री 90, एंगल का सम 90 है। अगर एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। 4/3 गुणा 1, आंसर 4/3। 4/3 आंसर। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ना, मैं इससे ज्यादा टाइम दूंगा, ठीक है ना। चेंज हो चुका है ये। सीजीएल 2024 प्री का सवाल देख लीजिए, प्री का। बात को अपनी कचरा सड़ी हुई बुद्धि में डालो राक्षस लोग। अगर ए प्लस बी 90 है तो साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी, सेक ए बराबर कॉस बी। अगर तुमको आसान लगता है तो लगा क्यों नहीं आते सवाल में, लगा क्यों नहीं पाते हैं? तब तो तुम्हारी एस्टेसी हो जाती है। याद करने के नाम पे तुम्हारी आत्मा मरती है, सवाल में तुम लगा नहीं पाते। निकालना है एंगल का सम 54 34 90। अगर एंगल का सम 90 है तो टेन ए कॉट बी के बराबर होता है, ये दोनों बराबर है, कट जाएगा। एंगल का सम 90 है 49 41 90, एंगल का सम 90 है, टेन ए कॉट बी के बराबर है, कट जाएगा। 2 माने से 1, आंसर 1 आ गया, 1 आंसर है। करो 123 सीजल का, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से। ऊपर देखो, एंगल का सम 90 है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1। ऊपर देखा जब मैंने तो क्या पता चला, 26 64 90 है तो 9 कॉमन। साइन स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 64 1 हो गया, प्लस 36। नीचे देखो 32 माइनस क्या है नीचे, 7 कॉस स्क्वायर 32 माइनस 7 कॉस स्क्वायर 58, 7 कॉमन। एंगल का सम 90 है, 32 58 90, एंगल का सम अगर 90 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1। अगर मैं माइनस 7 कॉमन लूंगा, कॉस स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 58 1 हो जाएगा, इसका अंडर रूट। 36 9 45, 32 7, 32 माइनस 7 25, ठीक है।
45 यानी कि 9 पंजे 45, 45 का अंडर रूट 3√5, नीचे 25 का अंडर रूट 5, तो 3√5/5 आंसर है। ए ऑप्शन आंसर। देख रहे हो, ऐसे ही सवाल आते हैं प्री में, ये भी नहीं कर पाते दुष्ट। चल करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर 32 प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर 58 को सरल बनाएं। 1 माइनस साइन स्क्वायर 32 क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर 32 का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 32 डिग्री, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर 58, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 58 डिग्री का मतलब सेक स्क्वायर 58, और 1/सेक का मतलब हो गया जी कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर 58 डिग्री। आपको साफ साफ दिख रहा है एंगल का सम 90 है, 32 58 90 है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 आ गया, आंसर 1, सी ऑप्शन 1। आ गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर 58 सेक स्क्वायर 58, 1/सेक आ गया कॉस, कॉस स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 58। आपको फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, रटना ही है, बुद्धि नहीं लगानी सड़ी हुई, क्या तुम्हारे में है नहीं बुद्धि ज्यादा। एंगल का सम 90 है तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी बराबर 1, बात खत्म। करो जल्दी से, इससे ज्यादा टाइम ना, पेपर मुंह को फोड़ दूंगा तुम्हारे, करोगे नहीं तो। 125वां CHSL का। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस CHSL का सवाल है। एंगल का सम 90 है तो साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी, सेक ए बराबर कॉस बी। एंगल का सम देखो, 90 देखा करो, 90 पे बनेगा 48 42 90 है, 90 हो गया तो सेक 48 बराबर कॉसेक 42, कट गया ऊपर नीचे से 3 माइनस एंगल का सम 90, 32 58 90 है, तो साइन 58 डिग्री कॉस 32 के बराबर, कट गया 3 माइनस 5 माइनस का 2, आंसर -2। आइए 126, 5/2 कॉस 37/साइन 53 डिग्री माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 51 डिग्री। पूरा क्वेश्चन तोड़ने का टाइम नहीं है। एंगल का सम 90 है तो साइन ए बराबर कॉस बी, 53 37 90 है, 53 37 90 है तो साइन 53 कॉस 37 के बराबर है, कट गया 5/2 माइनस साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 51। एंगल का सम 90 है, अगर एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, 1 गुणा 1/2 1/2, 5/2 माइनस 1/2 4/2 2 आ गया, आंसर 2 है, सी ऑप्शन 2 आंसर है। आइए करो सीपीओ का। करो जल्दी से। सीपीओ 2023 का। सर आप कैसी बात करो, मुझे पूरा समझाइए ना तोड़ कर। अरे अंजलि, अरे मैं तोड़ू क्यों, जब मैंने तोड़ के ये फॉर्मूले बना दिए, ये फॉर्मूले तोड़ तोड़ के मैंने बनाए हैं, तोड़ तोड़ के, तो मैं सवालों को क्यों तोड़ूं। फॉर्मूले इसलिए क्यों बनाए जाते हैं, फॉर्मूले इसलिए बनाए जाते हैं कि स्टेप्स को कम करके डायरेक्ट लिखा जाए। फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला एंड शॉर्टकट, स्टेप्स को कम करके डायरेक्ट लिखने की विधि। ये डायरेक्ट लिखने की विधि मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताई ना, कहां से आई। अब सवालों में वो जो है ड्रामा क्यों करा जाएगा, सवाल तो हवा में उड़ेंगे। सीपीओ का बताइए, एंगल का सम 90 है तो 65 25 90 है, साइन 65 कॉस 65 साइन 25 कॉस 65 बराबर हो जाएगा 1।
एंगल का सम 90, 71 19 90। अगर एंगल का सम 90 है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होता है। साइन 19 डिग्री कॉस 71 डिग्री बराबर है, कट जाएगा, क्या बच गया 5। यहां देखो 28 62 90, एंगल का सम 90 है तो साइन 62 कॉस 28 के बराबर है, कट गया -3। 6 -3 आंसर आ गया 3। 3 आंसर है। हमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमें अगला भी करना है 128। ये बताइए, सवाल देखो जल्दी से। द वैल्यू ऑफ दिस इज का मान, यहां देखो ऊपर एंगल का सम 90 है ना, 27 63 90 है। इधर देखा करो बेटे, एंगल का सम 90 है ना, 27 63 90 है। अगर एंगल का सम 90 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 आएगा। मक्खन कुमार जी, रानेश गौतम, वेरी गुड, करिए। तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 63 1 हो गया, 3 से गुणा है 3। 3 -5 -2, ऊपर -2, नीचे क्या है बेटा, नीचे tan स्क्वायर 32 माइनस कॉसेक स्क्वायर 58, ये निकालना है। अब आप सोचो 32 का जो कॉम्प्लीमेंट, इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। 32 tan स्क्वायर 32 का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो 58 है। 32 का कॉम्प्लीमेंट्री 58, 10 बदलेगा कॉट में, तो कॉट स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? दिमाग में सोचना था 32 का कॉम्प्लीमेंट्री 58 और 10 बदल जाएगा जी कॉट में। अब आप मुझे बताओ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, -1, और -1 प्लस का 4 यानी कि 3 हो गया, 3 प्लस ये क्या है मेरे भाई, ये बताओ। मैंने आपको ये भी बोला है डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, साइन ए गुणा कॉस बी प्लस कॉस ए गुणा साइन बी। साइन ए गुणा कॉस बी प्लस कॉस ए गुणा साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी का मतलब साइन 55 जमा 35, साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 90 डिग्री 1। 1 - 2/3 1/3, आंसर आ गया जी 1/3। 1/3 आंसर है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों 129, बनाएं, करो बच्चों, जल्दी से करो। काफी सॉलिड सवाल लग रहा है, घबराना नहीं मेरे भाई, आराम से होगा। देखो एंगल का सम अगर 90 है, अब याद करो, फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले फॉर्मूला याद कर लो तब क्लास करने आना। जब तक ये आपको याद नहीं होगा सवाल नहीं होने वाले। कचरा गैंग के अल्टीमेट मेंबर हैं, क्या सिखाया कि भाई अगर एंगल का सम 90 है तो साइन ए गुणा सेक भी 1, टेन ए गुणा टेन भी 1, कॉस ए गुणा कॉसेक भी 1। अब ये सवाल है एंगल का सम अगर 90 है तो साइन ए, अच्छा आप ये देखो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, साइन 33 गुणा कॉस 57 प्लस कॉस 33 गुणा साइन 57 डिग्री, ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आप बताओ ये कितना आ जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि साइन ए गुणा कॉस बी प्लस कॉस ए गुणा साइन बी साइन ए प्लस बी होता है। हालांकि ये फॉर्मूला आगे आएगा चौथी शीट में, पर अभी भी याद कर लो, साइन ए गुणा कॉस बी प्लस कॉस ए गुणा साइन बी साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 33 डिग्री प्लस 57 डिग्री साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू सीधी की सीधी 1 हो जाएगी। आप जानते हैं कि अगर ए प्लस बी 90 है तो साइन ए गुणा सेक बी 1, साइन 28, देखो 28 डिग्री 62 डिग्री 90 होता है तो साइन ए गुणा सेक भी 1 आ जाएगा प्लस। अगर ए प्लस बी 90 है, आपको सिखाया मैंने, ए प्लस बी 90 है तो कॉस ए गुणा कॉसेक भी 1 होता है। यहां देखो 28 डिग्री 62 डिग्री 90 है तो कॉस 28 डिग्री गुणा कॉसेक 62 डिग्री भी आपका 1 आ जाएगा, ऊपर आ गया 1। नीचे आपको पता है अगर एंगल का सम 90 है तो टेन ए गुणा टेन भी 1 होता है। 15 डिग्री 75 डिग्री 90, टेन 15 गुणा टेन 75 1 आ गया। एंगल का सम 90 है, टेन ए गुणा टेन भी 1, 35 55 90 है तो टेन 35 टेन 55 1 आ गया।
बचा टेन 60 होता है √3। तो 1 + 1 + 1 3 आ गया। 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आंसर है। नेक्स्ट, 130 करो बच्चों। ये करिए, करो जल्दी से। ओ, आ गया मैं। बताइए जी, क्या होगा जी इसका मान? गोरा सवाल दिख रहा है मेरे को तो। 2 cosec² 23 डिग्री इंटू cot² 67 डिग्री माइनस sin² 23 डिग्री माइनस sin² 67 डिग्री माइनस cot² 67। तो यहां से तो ये माइनस कॉमन आ गया, ये हो जाएगा +1, है ना? 1 हो जाएगा कि नहीं? नहीं समझे? देखो ऑप्शन जो है 23 डिग्री में, तो मैं भी 23 डिग्री में बदल लेता हूं। ये हो गया 2 cosec² 23 डिग्री, 2 cosec² 23 डिग्री इंटू कॉट 67 है। अब 67 को क्या लिखोगे? 67 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 23, 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23, 67 23 90, ये कॉट बदल जाएगा 10 में, इंटू tan² 23 डिग्री। अब ये माइनस, एंगल का सम 90 है तो sin² प्लस sin² भी 1, तो -1 माइनस cot² 67। अब ये मेरे भाई माइनस कॉमन, 1 प्लस cot² थीटा क्या होता है? cosec² थीटा। तो cosec² 67 डिग्री हो गया, है ना? -1 माइनस cot² थीटा, तो माइनस cosec² थीटा। अब आप मुझे बताओ ये क्या बन गया मेरे भाई? देखो, 2 कॉसेक का मतलब क्या होता है? कॉसेक का मतलब होता है 1/sin²। अभी tan² 23, tan का मतलब होता है sin²/cos², ये होता है। कॉसेक का मतलब 1/sin², tan का मतलब sin²/cos², तो sin² से sin² कट जाएगा, बचेगा 1/cos। 1/cos होता है सेक, यानी कि 2 sec² 23 डिग्री माइनस
भाई इसको भी 23 में बदलते हैं। 67 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 23, 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23। कॉसेक बदलेगा सेक में, कॉसेक सेक में बदल जाएगा, सेक में 2 सेक स्क्वायर 23 माइनस सेक स्क्वायर 23, सेक स्क्वायर 23 डिग्री। आंसर है ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर ये सवाल तो एकदम चोखो निकलो। 131 ये वाला बताओ, करो जी सवाल करो। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा? आपको पता है अगर एंगल का सम 90 है तो कौसेक ए सेक बी के बराबर होता है, सेक ए कौसेक बी के बराबर। सबसे पहले इनको देखो, यहां ये जो दो एंगल दिए गए इनका सम 90 है, 90 है। केवल इस चीज पे मैं ध्यान दूंगा, केवल इस चीज पे। अगर आप इनको देखोगे तो यहां एंगल का सम 90 है, थीटा माइनस थीटा कट जाएगा, 58 32 90। अगर एंगल का सम 90 है तो आपको पता है सेक ए बराबर कौसेक बी, और अगर दो माल बराबर है उनको घटाओगे, ये दोनों बराबर हैं, इनको घटाओगे तो कट जाएगा, यानी कि 0 हो गया। आपको पता है एंगल का सम अगर 90 है तो साइन ए गुणा सेक भी 1। अब यहां 15 डिग्री गुणा 75 डिग्री 90, तो साइन 15 गुणा सेक 75 डिग्री 1। यहां देखो, यहां एंगल का सम 35 55 90, तो साइन 35 गुणा सेक 55 1, बच गया साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री है बेटे 1/2, आंसर 1/2 आंसर है, सी ऑप्शन पूरा है। लल्लू गुरुजी, ठीक है। अरे लल्लू गुरु बिल्कुल पूरा है भाई साहब। आइए अगला सवाल है बच्चे आपके सामने, 132। ये बताओ बच्चों, आपको यही बताना है, यही हाँ ये बता दो पहले, जल्दी से बताना, करो। बहुत अच्छा सवाल, आगे फिर से सवाल है, अगर कोसेक 31 डिग्री एक्स है तो इसका मान क्या होगा? देखो हाँ, ये ना पेपर में भी गलत टाइप होके आया था, ये यहां पे अंडर रूट नहीं है, पेपर में भी गलत टाइप हो गया आया था। अब बताओ, अगर कोसेक 31 डिग्री एक्स है तो इसका मान, और आंसर देखो ऑप्शन एक्स की टर्म में बताना है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर 59 डिग्री, ये कितना हो जाएगा सीधा, ये दिमाग में बताना बेटे, सीधा कितना हो जाएगा? 1/कोसेक होता है साइन, तो साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री 1 हो गया, क्योंकि अगर एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी 1। भाई दिमाग में करूंगा, लिखने का टाइम नहीं अपने पास। 1/कोसेक होता है साइन, साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री 1, क्योंकि एंगल का सम 90 है, प्लस टेन स्क्वायर 59 डिग्री। अब आप मुझे ये बताओ ये क्या आ जाएगा? भाई आपको पता है सेक और कोसेक उल्टे होते हैं एक दूसरे के, 59 सेक साइन 59 और गुणा कोसेक 59 1 आ गया, ये -1, 1 से 1 कट गया, ये बचा टेन स्क्वायर 59। आपको बताना 31 में, तो 59 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 31, टेन बदल जाएगा कॉट में, यानी कि कॉट स्क्वायर 31 डिग्री आ गया। आंसर एक्स की टर्म में बताना है, कौसेक 31 डिग्री एक्स से हर कोई जानता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि कौसेक स्क्वायर 31 डिग्री -1, कौसेक 31 डिग्री एक्स है, यानी कि एक्स स्क्वायर -1 ही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर -1 इज द आंसर। बहुत बेसिक सवाल, बताओ मजा आया बच्चों? मजा ही रहा होगा आपको, बहुत मजा ले रहे हो। सवाल नंबर है 133, चलिए करो, एक और कर दीजिए मेरे भाई, ऐसा ही एक और कर दो, जल्दी से एक और कर दो ऐसा ही।
जल्दी से करेंगे, लास्ट क्वेश्चन भी होगा। लल्लू गुरु जी जाके ध्यान से देखो बेटा, जाके ध्यान से देखो आखिरी शीट में। आधा अधूरा पढ़ते हो फिर यहां रोते हो। कर पाए क्या? x बराबर सेक 57 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा आपके सामने ऑप्शन है मेरे भाई, ध्यान सुनना। पहली बात तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा आपका 1, एंगल का सम 90 1 हो जाएगा। आपको पता है अगर एंगल का सम 90 है तो कौसे गुणा कौसेक भी 1, 33 57 90, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। एंगल का सम 90 है तो साइन ए गुणा सेक भी 1, साइन 57 डिग्री गुणा सेक 33 डिग्री, ये भी आपका 1 हो जाएगा 1। ये आपका बच गया कॉट स्क्वायर 33 डिग्री। अब आप मुझे बताओ अगर 57 डिग्री दिया है तो ये भी 57 में लिखो, 33 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 57 57, कॉट बदल जाएगा टेन में, कॉट बदल जाएगा जी टेन में, टेन स्क्वायर 57 डिग्री। और 1+1 ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1+1+1 3 आ गया। आपको दिया सेक 57 डिग्री, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन स्क्वायर 57 डिग्री का मतलब सेक स्क्वायर 57 डिग्री -1, यानी कि एक्स स्क्वायर -1। और एक्स स्क्वायर -1 में केवल आप 3 जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर +2 इसका आंसर है, ए ऑप्शन। कहीं से भी कोई मुश्किल आया? फॉर्मूला लगाया, कॉट स्क्वायर 31 डिग्री बराबर कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री -1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला है। हो गया मेरे भाई? बताइए समझ में आया क्या आपको? आया समझ में? नेक्स्ट। चलो आज की क्लास इतना ही छोड़ते हैं मेरे भाई, इसके आगे जो हम कल करेंगे, और मैं ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड शीट अपलोड करा दूंगा, सेकंड शीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। मजा आया ना आज की क्लास में? विदाउट पेन पेपर करना सीखे कि नहीं? ठीक है, मजा आया? चलो आगे के भी सवाल कोशिश करके करने देखिएगा। आज इतना ही।